इसलिए उसने अपनी पत्नी से मदद मांगने के लिए अपना फोन चालू करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, बैटरी कम होने के कारण फोन सीधे बंद हो गया और यही उस आदमी के लिए मरने का आखिरी जरिया भी बन गया। इसलिए उसने उसे फेंक दिया। कार में एकमात्र ड्रिंक पीने के बाद आदमी ने कार में लेटकर इंतजार करना चुना कि उसे पकड़ा जाएगा। वह लालच से खिड़की पर धुंध चाट रहा था। उसका शरीर बुरी तरह से निर्जलित था और उसे बहुत सूखापन महसूस हो रहा था। फिर उसने डिब्बे में 2 दिनों से रखा एक बाल्टी मूत्र उसमें डाल दिया। उसने बस अपना मूत्र उठाया और उल्टी करना शुरू कर दिया। नाक में मूत्र की गंध तुरंत पूरे नाक गुहा में फैल गई। वह लगातार खांस रहा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने फिर भी अपनी नाक दबाई और आइस्ड ब्लैक टी का पूरा डिब्बा पी गया। इस समय वह 2 दिनों से कार में फंसा हुआ था। उसका शरीर और दिमाग लगभग टूट चुका था, लेकिन कार के मालिक द्वारा विशेष रूप से मॉडिफाई किए जाने के कारण भले ही वह एक अनुभवी चोर था, भले ही उसने सभी तरह के तरीके आजमाए, फिर भी वह कार से बाहर नहीं निकल सका। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मालिक कार पर साउंड प्रूफिंग करवाएगा, इसलिए चाहे वह ट्रैफिक पुलिस पर कितना भी चिल्लाए, वह बिल्कुल भी नहीं सुन सका। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि कार में लाइट लगी हुई थी, इसलिए ट्रैफिक पुलिस अंदर की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं देख पाई। उसने उस आदमी पर जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया। समय बीतता गया और एक और दिन बीत गया। मालिक ने फिर से फोन किया। इस बार मालिक अचानक दयालु हो गया। उसने उस आदमी को उसके छिपने की जगह बताई। हालांकि वह कांच का पानी था, लेकिन वह आदमी को कुछ और दिनों तक जिंदा रखने के लिए काफी था, और मालिक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह उसे बचाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे जिंदा रखना चाहता था और धीरे धीरे उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। इतना कहने के बाद मालिक ने एयर कंडीशनर का तापमान सबसे ज्यादा कर दिया। वह आदमी बंद जगह में जल रहा था। धीरे धीरे उसकी आत्मा में परेशानियां बढ़ने लगी। रात में वह ड्राइवर की सीट पर बैठा और स्टार्ट बटन दबाता रहा। उसने पाया कि मालिक ने अच्छे इरादों से शहर में कार स्टार्ट की थी। उसने सीट बेल्ट कसकर बांधी और गैस पैडल दबाया। कार वायर रॉड से जोर से टकराई और पीछे का शीशा भी जोर से लगा। वह आदमी जल्दी से पीछे की तरफ चढ़ा। टूटे शीशे से उसके शरीर पर चोट लग गई। फिर वह जल्दी से इस भयानक जगह से भाग गया और कसम खाई कि वह फिर कभी चोर नहीं बनेगा।